ये है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पहले इसको रीड करेंगे फिर हम इसको समझेंगे, इसको वर्ड्स अलग अलग डिवाइड करके। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. ये हमें दिया डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA ने हमें ये डेफिनेशन दी है। अब इसको हम समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की। रिकॉर्डिंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे कि आज हमने इतने रुपए का माल खरीदा, इतने का बेचा, ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होती है रिकॉर्डिंग। फिर है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब क्लासीफाई करना, अलग अलग बांट देना, ग्रुप्स में बांट देना। जैसे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड है सेल से, कुछ रिलेटेड है परचेज से, कुछ रिलेटेड है कैश से, कुछ है एसेट से जैसे कि फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह खरीदा। तो जो भी ट्रांजेक्शन जिस नेचर की है, जिस अकाउंट की है, उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे। जैसे कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को हम एक अलग से अकाउंट बना देंगे कैश का, उसके अंदर डाल देंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जैसे राम नाम का पर्सन हो गया, उसका हम अलग से अकाउंट बना देंगे, श्याम का अकाउंट अलग से बना देंगे। सारी ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, ताकि हमें उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे मिल जाए, हमें सबके बीच में से ना ढूंढना पड़े। अब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, किसी टाइम पे सेल हो रही है, किसी टाइम पे परचेज हो रही है, किसी टाइम पे हमने कोई एसेट खरीदा, किसी टाइम पे बेचा। तो ये सारी अलग अलग ट्रांजैक्शन है, इसको हम रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर देते हैं एक के बाद एक। लेकिन उसके बाद अगर हमें ढूंढनी है कोई ट्रांजैक्शन तो हमें मुश्किल होगी बीच में से ढूंढने के लिए, तो इसके लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन, कि अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, एक समरी बना लेना। समरी एंड में शॉर्ट में समरी बना ली कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, इस टाइम पे लास्ट में उसके पास क्या बच गया, क्या नहीं बचा, किसको देना है, किससे लेना है, ये सारा कुछ। एंड में हमारी पोजीशन क्या है या फिर हमारा रिजल्ट क्या है, इन दो चीजों को हम करते हैं समराइजिंग के अंदर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक तरीका, एक सिग्निफिकेंट एक सही तरीका है अकाउंटिंग को करने का। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उसको हम फॉलो करके ही अकाउंटिंग करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई मनी से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि कार परचेज, कार परचेज की है, बदले में पैसा गया है, कार हमारे पास आई है। या फिर हमने गुड्स सेल की है, हमारी गुड्स, हमारा सामान जो हमने बेचना है वो चला गया, बदले में पैसा आ गया। तो मनी की टर्म्स में है जो चीज वो हम लिखेंगे। और मनी की टर्म्स में नहीं है, जैसे कि दो वर्कर्स के बीच में लड़ाई होगी या फिर फैक्ट्री में हड़ताल होगी, तो ये सारी चीजें मनी की टर्म्स में नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होती है और इवेंट क्या होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। जैसे कि सेल की है, सेल गुड्स ₹5000, 5000 की गुड्स सेल कर दी, ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर, बिजनेस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया 12000 का, तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी का लेन देन हो रहा है। एक चीज हमारे पास आ रही है, एक चीज बदले में मनी जा रही है, या फिर हमने कुछ सेल किया तो हमारे पास मनी आ रही है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस ट्रांजैक्शन से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, सेल ऑफ गुड्स 5000 की गुड्स बेच दी है, इससे हमारी गुड्स जो है, हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कैश हमारे पास, कैश का बैंक बैलेंस हमारा 5000 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना, यही प्रूव होगा इसका रिजल्ट। तो ये जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं इवेंट। जो ट्रांजैक्शन हुई उसका रिजल्ट क्या है उसको बोलते हैं हम इवेंट। इसमें क्या होता है, परचेज फर्नीचर फॉर
12,000 का फर्नीचर परचेज किया, इसके अंदर क्या हुआ, फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया और कैश हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट क्या होता है हमारा, इवेंट होता है। ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आया वो होता है इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए। फाइनेंशियल करेक्टर जैसे पहले लिया था कि मनी से रिलेटेड है, जिसको हम बुक्स में लिख सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसको हम लिखेंगे। अगर फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है, जैसे कि डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई किसी के बीच में, लॉकआउट हो गया, फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद रही, कोई एक हमारे पास एम्प्लॉय था बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो जॉब छोड़ के चला गया, ये सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे। जो फाइनेंशियल करेक्टर की चीजें हैं उसको ही हम लिखेंगे। और लास्ट में है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। फिर जो रिजल्ट आएगा ना बिजनेस का एंड में, ये सारा काम हमने कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी, समरी बना दी। अब लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा कि ये सब करके लास्ट में हमारे पास बचा क्या, कितनी हमारे पास चीजें रहेगी, कितनी ऐसी हैं जो हमने दूसरों को देनी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, किसी को हमने पैसे देने हैं या बैंक से लोन ले रखे हैं तो उसको भी हमने लोन देना है या फिर इंटरेस्ट देना है। और कईयों से हमने पैसे लेने हैं, किसी को हमने उधार दिया तो उससे पैसे लेने हैं, या फिर हमारे पास इतना फर्नीचर बच गया, इतना स्टॉक बच गया, सारा कुछ बच जाता है ना एंड में, तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आता है और हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है, ये हमारा रिजल्ट है। तो रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, इसको देखेंगे और लास्ट में उसी रिजल्ट को हम कर देंगे कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन भी करेंगे उस रिजल्ट का, किसको, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसको बिजनेस की पोजीशन जानने में इंटरेस्ट है। तो ये सारी हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी, इससे हमें पूरा मीनिंग अकाउंटिंग का क्लियर होगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, फिर समराइज करना, इनसिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर में, एक तरीके में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में हमने करना है ट्रांजेक्शन को, ये ट्रांजेक्शन बताई थी। एंड इवेंट, इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट। विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर में होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, फिर हम रिजल्ट बनाएंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे। ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग।